दोस्तों आपको पता होगा अभी न्यूज़ में आया है कि बहुत ही खतरनाक एक बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का बालेश्वर उड़ीसा में मैं रहा हूं तो मैंने देखा तो बिल्कुल मतलब हिल गया। मतलब ये क्या हुआ, तीन ट्रेनें आपस में टकराई हैं। एक ट्रेन जो है वो 300 मीटर्स पहले डीरेल हो गई थी। अ, सुनकर बहुत ख़राब लगा, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। 288 का जो डेथ टोल है वो मैं अभी न्यूज़ पर देख रहा था। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ पर एक चीज़ और उजागर हुई है कि अगर कवच होता, ऐसा लोग बोल रहे हैं, अगर कवच होता तो ये लोगों की जान बच जाती। अब ये कवच टेक्नोलॉजी होती क्या है, वहाँ पर बोल रहे थे कि कवच टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कवच टेक्नोलॉजी है क्या। दरअसल इंडियन रेलवेज में 2012 के आसपास इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी नाम सुनने को मिला था। 2021 में इसके जो हैंडबुक वगैरह है, आप गूगल पर भी अगर कवच लिखेंगे या ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ऐसे कुछ लिखेंगे तो आ जाएगा। जैसे इसमें ये प्लेन का भी होता है बट ये ट्रेन का अलग होता है। इसमें होता है ट्रेन, टी फॉर ट्रेन, कोलिजन मतलब टकराना, अवॉइडेंस बचाना, सिस्टम। तो ये कोलिजन को बचाने के लिए एक सिस्टम होता है। ये काम कैसे करता है? दरअसल इसी को कवच का नाम दिया गया बेसिकली। तो ये रेलवे ट्रैक्स पे बहुत डिवाइसेस होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस का एक नेटवर्क होता है। तो ये रेलवे ट्रैक्स के साइड में एक समान अंतराल पर या एक सेम डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी, जीपीएस और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि ट्रेन्स की मूवमेंट का ना रियल टाइम आप देख सकते हो, कहाँ मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है। और एक ट्रेन दूसरे ट्रेन तीसरी ट्रेन, अलग अलग ट्रेनों में ये सामने और पीछे लगा हुआ होता है। तो इससे ये पता होता है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी ट्रेन आ रही है। एक तरह से ये नेटवर्क कनेक्टेड ट्रेन होती हैं। जितनी भी ट्रेन होती हैं वो सब नेटवर्क कनेक्टेड होती हैं। इससे अगर कोई ट्रेन डीरेल भी हो जाए, एक तरफ से कोई ट्रेन आ रही है, तो 10 किलोमीटर दूर भी अगर कोई ट्रेन आ रही है सामने से, तो यहां पर ड्राइवर को पता चल जाता है या ट्रेन के सिस्टम को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है। तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो स्पीड है उसको 30 किलोमीटर पर आवर पे कम कर देती है। इस स्पीड से होने से ये फायदा होता है कि ड्राइवर ट्रेन को रोक सकता है चाहे तो। आपको मालूम होगा ट्रेन अगर आप बहुत फुल स्पीड पे हो, एकदम स्पीड पे हो, तो उसे तुरंत रोकना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए देखा होगा जानवर वगैरह आ जाते हैं ट्रेन के सामने तो रुकना बहुत मुश्किल होता है। जबकि ट्रेन की स्पीड अगर कम हो तो उसे रोका जा सकता है। अगर फास्ट ट्रेन को रोकने की कोशिश करोगे तो हो सकता है ब्रेक फेल हो जाए या तो वो डीरेल भी हो सकती है, पटरी से निकल भी सकती है। बट जब ये कवच सिस्टम लगा होता है तो पहले ही पता चल जाता है कि सामने से 10 किलोमीटर पहले अगर पता चल जाए कि कोई ट्रेन आ रही है सेम ट्रैक पे, या डीरेल हो गई है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसा सिस्टम भी लगाया जा सकता है कि ट्रेन ऑटोमेटिकली 10 किलोमीटर से पहले ही रुक जाए। आपका क्लियरेंस नहीं मिलता, उसे सिग्नल नहीं मिलेंगे, उसको ये सिग्नल मिलेगा डेंजर वाला कि भाई सामने भी कोई ट्रेन है 10 किलोमीटर दूर ही सही, तो वो अपने आप उसकी स्पीड कम कर देगा। ड्राइवर चेक करेगा हाँ कोई ट्रेन है, तो वो दो ट्रेनों को रोका जा सकता है और इससे जो कोलिजन है या जो एक्सीडेंट है वो रोका जा सकता है। क्योंकि कई बार ट्रेन क्या होता है कि सेम रूट पर नहीं आ रही होती, वो डीरेल भी हो गई होती है, मतलब वो पटरी छोड़ चुकी होती है। ये भी बहुत बड़ा इशू होता है एक तो। और सामने वाली ट्रेन को पता नहीं होता, जबकि एक ट्रेन इस पटरी से गुजरनी चाहिए, दूसरी इस ट्रेन में, लेकिन ये डीरेल होकर इधर आ गई है तो इस वाले को पता नहीं है तो वो टकरा जाते हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ हुई है वहाँ पर 300 मीटर पहले। 300 मीटर ज़्यादा नहीं होता ट्रेन के लिए, बट वो डीरेल हुई है और ऐसे आके टकराई है, फिर मालगाड़ी भी टकराई है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो कि इसमें इम्प्लीमेंटेड नहीं थी, इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ। अगर ये होती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता, भी ये बचाया जा सकता था। जीपीएस का इस्तेमाल हमारे यहाँ ही नहीं हो रहा है ट्रेनों में, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वर्किंग है, चल रही है। बहुत सारी जगहों पे नहीं भी है, लेकिन जितने भी डेवलप्ड नेशन है उन सब में इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है। जीपीएस का इस्तेमाल तो होता ही है, इनकी खुद सेपरेट एक रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले डिवाइसेस होते हैं जो कि ट्रेन में लगे होते हैं, जिनका रेंज बहुत ज़्यादा होता है और रेलवे ट्रैक से कनेक्टेड भी होते हैं। और छोटे छोटे आईओटी डिवाइसेस भी ट्रैक्स के साइड में लगे होते हैं जो कि निरंतर रूप से कोई वस्तु को भी, इवन ट्रेन भी नहीं है, कोई और वस्तु भी ट्रेन पे है, उसको भी ट्रैक करके वो सिग्नल भेज सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ है और रुक जाओ और मत जाओ, जैसे भी है। तो ये कवच है, इसी को बोलते हैं। ये ट्रेन कोलिजन का अवॉइडेंस सिस्टम जो है इसी को कवच कहते हैं। आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी और ये टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। ट्रेन में टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी और आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं लोग। और जो जनरल बोगीज़ होती हैं उसमें आपको मालूम होगा बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इतने सारे लोगों की डेथ हुई है। देख कर बहुत बुरा लगा मुझे। तो यही है कवच टेक्नोलॉजी। अगर आप इसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हो या आप कुछ और पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और ज़्यादा जानना है तो आप कवच सिस्टम या ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लिख सकते हो।
आप गूगल पर तो आपको पूरी हैंडबुक मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरा डायग्राम वगैरह करके दिखाया है कि ये एक्चुअली जो ये टेक्नोलॉजी है ये काम कैसे करती है और ये ट्रेन के टकराने से इनको कैसे रोकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड